इमरान दिफाई तज्जिया कार जनरल रिटायर्ड अमजद शैब की गिरफ्तारी का मौजू सोशल मीडिया समेत कई हलकों में जेर बहस है। कुछ नाक़दीन के ख्याल में उनकी गिरफ्तारी जाहिर करती है कि मुल्क की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर कोई अवाम को उकसाए या इश्ताल फैलाएगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ख्याल रहे कि अमजद शैब को इतवार की रात 1 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया है। अमजद शैब, जो फौज में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरजोश हामी हैं। ताहम ये पहला मौका है कि किसी भी फौजी जर्नल को अवाम को उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जनरल अमजद शैब को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को इनका 3 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। पाकिस्तान में एक आम तासुर है कि रिटायर्ड फौजी अफसरान की एक बड़ी तादाद इमरान खान को ना सिर्फ पसंद करती है बल्कि उनकी पुरजोर हिमायत भी करती है। इन्हीं रिटायर्ड अफसरान में से कई एक ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी मीडिया पर PTI का भरपूर दिफा भी किया और नून लीग समेत उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को आड़े हाथों लिया। ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद इन रिटायर्ड फौजी अफसरान को ताकतवर हलकों की तरफ से यह पैगाम दिया गया था कि वो मजीद मीडिया के सामने अपना नुक्ता नज़र पेश न करें। ताहम अमजद शैब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ प्रोग्रामों में शिरकत भी की और अपने वीलॉग के जरिए भी मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि एक रिटायर्ड सीनियर अफसर की गिरफ्तारी दूसरों के लिए एक पैगाम है। उन्होंने बताया, इससे जाहिर होता है कि हुकूमत फाशिस्ट हथकंडों पर उतर आई है। जनरल अमजद ने न फौज और न ही मुल्क के खिलाफ कोई बात की है। अब हुकूमत पर तनकीद करने को भी इतना बड़ा जुर्म बना दिया गया है। अब दूसरे रिटायर्ड अफसरान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत के कुछ अरकान ने GHQ पर बिलवास्ता तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि कुछ हल्के अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी मुबस्सरीन के ख्याल में जनरल अमजद शैब की गिरफ्तारी इस बात की अक्कासी करती है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रही है। दूसरी तरफ लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सियासी मुबस्सर हबीब अकरम का कहना है कि ये गिरफ्तारी वाज़ा इशारा है कि अब GHQ तहरीक इंसाफ के खिलाफ सिर्फ सख्त रवैया अपना रही है। हबीब अकरम ने बताया, ये गिरफ्तारी इस बात की अक्कासी है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है, वरना जनरल अमजद शैब ने जो बात की है वो मीडिया के जरिए जो अवाम के सामने आया है वो कोई इतनी सख्त बात नहीं कि इस पर मुकदमा दायर किया जाए। मुकदमा दायर किया जाना और उनको गिरफ्तार किया जाना ये जाहिर करता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्तियाँ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी इस गिरफ्तारी को हुकूमत की बौखलाहट करार दे रहे हैं और उनका दावा है कि क्योंकि हुकूमत डेरा गाजी खान में बुरी तरह शिकस्त से दोचार हुई है, इसलिए इस शिकस्त को छुपाने के लिए इसने जनरल अमजद शैब को गिरफ्तार किया है। PTI के हामी जनरल अमजद शैब की गिरफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी भी इस गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। कुछ गैर जानिबदार सहाफ़ी जैसे मुबश्शिर जैदी ने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि वो जनरल अमजद शैब के ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी इस गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ताहम हुकूमत का दावा है कि जनरल अमजद शैब की गिरफ्तारी बिल्कुल सही और कानून के मुताबिक है। जनरल अमजद शैब अवाम में इश्ताल फैला रहे थे और इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद जनरल अमजद सबसे ज्यादा बदजबान थे, जो जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ दशनाम तराजी करते थे और झूठे इल्जामात लगाया करते थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना बिल्कुल सही है। जो दूसरे रिटायर्ड फौजी अफसरान अवाम में इश्ताल फैला रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिफाई तज्जियाकार और साबिक ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर के मुताबिक माजी में अमजद शैब को पाकिस्तान फौज के तर्जुमान इदारे ISPR की तरफ से तज्जियाकारों की फहरिस्त में अहम समझा जाता था, लेकिन बाद में उनके ख्यालात एक सियासी जमात के करीब होते गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर के बकौल, अगर आप किसी सियासी जमात की सोच के साथ बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हो चुके हों तो आपको इस जमात का हिस्सा बन जाना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप फौज के तज्जियाकार हों और एक सियासी जमात की भरपूर हिमायत कर रहे हों।
उनका दावा था कि कुछ अरसे कबल अमजद शुएब और कई दीगर साबिक फौजी अफसरान को GHQ तलब किया गया था, जहां इन्हें इस हवाले से एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया था, लेकिन यूट्यूब पर इनके वीलॉग और तज्जियों में सियासी अंसर ज्यादा था। उन्होंने कहा कि फौज ने खुद को गैर सियासी करने का ऐलान किया है। इस मकसद के लिए तमाम ऐसे इकदाम से खुद को दूर किया जा रहा है जिनसे जानिबदारी या किसी सियासी जमात के करीबी ताल्लुक को जाहिर किया जा रहा हो, लिहाजा फौज ने ऐसे तज्जियाकारों से भी खुद को दूर कर लिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नजीर के मुताबिक दिफाई तज्जियाकार को सियासत से दूर रहते हुए सिर्फ मेरिट पर दिफा के हवाले से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने अमजद शुएब के खिलाफ दर्ज मुकदमे को मज़ाहिका खेज करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जबर और अदल का नापैद होना बहरहाल रियासत और माशरे को दीमक की तरह खा जाता है। अमजद शुएब के कई ख्यालात से इन्हें इख्तिलाफ रहा है, लेकिन ये रवैया काबिल मजम्मत है। उन्होंने अल्फाज के जरिए सियासत को कमजोर करने के इल्जाम पर ताज्जुब का इजहार करते हुए सवाल किया कि कभी रियासतें भी अल्फाज के जरिए कमजोर हुई हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में फौज के इदारे को इंतहाई ताकतवर समझा जाता है, लेकिन मुल्क में कुछ मौक़ों पर फौजी अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया है। 1950 की दिहाई में मशहूर पिंडी साजिश केस में मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज, कैप्टन जफरुल्लाह पोशनी और मेजर इसहाक समेत कई अफसरान को गिरफ्तार किया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी चंद फौजी अफसरान को नजरबंद किया गया और गिरफ्तार किया गया था, जबकि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने भी बांग्लादेश के बनने के बाद कुछ फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। जनरल जिया के दौर में भी कुछ फौजी अफसरान को या तो फौज छोड़ने पर मजबूर किया गया या फिर इन्हें नजरबंद किया गया या महदूद वक्त के लिए गिरफ्तार किया गया। बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे इख्तिदार में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम और कुछ सीनियर अफसरान को इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जनरल मुशर्रफ, जनरल अशफाक परवेज कियानी, जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा के अदवार में भी ये ख्याल किया जाता है कि मुख्तलिफ फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ इदारा जाती कार्रवाइयाँ की गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।